मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है वो आपसे शेयर करने जाऊँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो बहुत ही हैं, मैं जो बार बार पेपरों में रिपीट हो रहा है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का मार्फोलॉजी फिजियोलॉजी की तारीफ कीजिए, पॉपुलेशन कम्युनिटी की तारीफ कीजिए, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की एक मिसाल के साथ तारीफ कीजिए, मलेरिया के मतलब दो मुशाहदात तहरीर कीजिए, कंट्रोल ग्रुप तजर्बाती ग्रुप में क्या फ़र्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डाटा का तजिया क्यों ज़रूरी है आपने ये भी बताना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है कि वजाहत कीजिए। ठीक है, ये भी पेपरों में बहुत बार रिपीट हो रहा है। चैप्टर नंबर 1 के लिहाज से आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, चैप्टर नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से चैप्टर नंबर 1 से जो अक्सर मोस्टली जो पेपर आ जाता है 14-15 नंबर का जो पेपर है मस्ट आ जाता है, तो वो अपने बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। मुंसलिक क्या क्या है वो आपने अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद जो पाकिस्तानी साइंसदान है, ठीक है, अबू अली सीना और दूसरे जो साइंसदान है, आप बच्चों ने उससे भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, वो भी पेपरों में आ जाता है। उसकी बायोलॉजी के जो शाखें हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा याद करना। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपसे वो शेयर कर रहा हूँ, बच्चों ने वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। पेपर जो चैप्टर नंबर 1 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपरों के लिहाज से, इसमें से 14-15 नंबर का मस्ट पेपर आ जाता है, तो आप बच्चों ने क्या करना है, इसे बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद आगे आ जाता है जी लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बायोलॉजी से मुंसलिक पेचे, ठीक है, उसकी वजाहत करनी है। बायोलॉजी का दूसरे लूम से सेंसी तलक वाज़ह करें। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ कीजिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल की वजाहत कीजिए। बायोलॉजी की कोई सी 5 शाखों की वजाहत कीजिए। ठीक है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल की वजाहत कीजिए। पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल की आपने वजाहत करनी है, उसको डिटेल में बताना है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, बायोलॉजिकल मेथड से क्या मरद है, एफ किंग के दो मुशाहदात दिखे, एक अच्छे एपिथेसिस की दो खूबियाँ बयान कीजिए, डिटेक्शन और थ्योरी में फ़र्क बयान करें, एपिथेसिस से क्या मरद है, मिसाल दीजिए, महाती मुशाहदात क्या होते हैं, कंट्रोल ग्रुप तजर्बाती ग्रुप में क्या फ़र्क है, तनासब प्रपोरेशन की तारीफ कीजिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्या मरद है, एक थ्योरी लॉ कैसे बनती है, थ्योरी लॉ प्रिंसिपल में क्या फ़र्क है, आपने ये भी बताना है। ठीक है, उसके बाद आगे जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मरद है, डाटा को कैसे तरतीब दिया जाता है, 19वीं सदी के आखिर में मलेरिया के मतलब कौन से चार मुशाहदात, बार और थ्योरी से क्या मरद है, वीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बार और थ्योरी ये लहदा भी आ सकते हैं, बाहर से क्या मराद है या थ्योरी से क्या मराद है, आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की तारीफ कीजिए, इसकी अहमियत पर नोट लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चैप्टर नंबर 3 है जो उसकी क्लासिफिकेशन से क्या मराद है, क्लासिफिकेशन का मकसद वाज़ह करें, स्पीशीज से क्या मराद है, टैक्स और टैक्सोनॉमी से मुरातब से क्या मराद है, किंगडम नीरा प्रोटेस्टा की दो खसूसियात तहरीर कीजिए, बाइनोमियल नॉर्मल कल्चर से क्या मराद है, इस्लाह नापैद एंड एजेंट में क्या फ़र्क है, इंसान और मट के पौधे की क्लासिफिकेशन तहरीर कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फंजाई पौधों से किस तरह मुख्तलिफ नकात तहरीर कीजिए, कुछ बायोलॉजिकल फंजाई किंगडम प्लाटी में क्लासिफिकेशन से मुतफिक क्यों नहीं है, आपने ये भी बताना है। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद क्या थी, इंसान, प्याज और आम कवे के सेंसी नाम लिखें। ठीक है, टैक्सोनॉमी और स्टैटामेटिक्स में क्या तलक है। ठीक है, आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 2 के है बेटा, तरीके आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी से क्या मराद है, इसकी अहमियत पर नोट लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अहम है, इसे आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखें। क्लासिफिकेशन के मकासद और उसूलों की वजाहत कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमी का निज़ाम रहा की वजाहत कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जंगलात के खात्मे की वजूहत और इसके असरात बयान कीजिए, वीआईपी क्वेश्चन। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस से क्या मराद है, इसकी अहमियत बयान कीजिए। ठीक है, ये जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ही अहम है, चैप्टर नंबर 4 के शेयर कर रहा हूँ, आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है बेटा, चैप्टर नंबर 4। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, आप बच्चों से वो भी शेयर कर रहा हूँ। प्लास्टिड क्या है, इसकी मुख्तलिफ इकसाम बयान करें, इसकी ताकत और फंक्शन बयान करें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसकी इकसाम की वजाहत कीजिए। सेल वाल की वजाहत कीजिए। नेज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की वजाहत करें, वीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम की मतलब वजाहत करें। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है ये पेपर में बहुत ही बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, को शॉर्ट क्वेश्चन कई इस तरह के क्वेश्चन हैं कि जो 19 से 20 दफ़ा पेपरों में आ चुके हैं। ठीक है, आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 स्टार हो, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, G1 और G2 फेज से क्या मराद है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर से क्या मराद है, मियोसिस और माइटोसिस से क्या मराद है। ठीक है, ये आप बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा इसे याद करना है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 की आपसे शेयर कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6 आ रहा है, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है आप बच्चों ने इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। एक्टिव साइट सबस्ट्रेट में फ़र्क लिखें, एनाब्लोजम और कैटाब्लोजम में फ़र्क बयान करें। इंटर सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर एनाजाइम से क्या
मुराद है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 है, आप बच्चों ने इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। एप्टीट्यूड टेम्परेचर से क्या मुराद है, एंजाइम के डी नेचर होने से क्या मुराद है, वेरिएबल लॉग एंड की मॉडल बयान कीजिए, पेपरों में बहुत ही बार आ चुका है। एंड्यूस मॉडल बयान कीजिए, ये भी पेपरों में बहुत ही बार आ चुका है। आप बच्चों ने इसे चैप्टर नंबर 6 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसे भी बहुत अच्छे तरीके से याद करें। उसके चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हुआ है, एटीपी की तारीफ कीजिए, एटीपी को कब और किसने दरियाफ्त किया। ये जो आ सकता है एटीपी की तारीफ ही कीजिए, इस तरह भी आ सकता है, या एटीपी को कब और किसने दरियाफ्त किया, ये आपने बताना है, ठीक है जी। फोटोसिंथेसिस की तारीफ कीजिए, सवाल लिखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से याद। कुछ चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हुआ है, आपने इसे भी बहुत अच्छे तरीके से याद। फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी अहमियत लिखिए, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में मैकेनिज्म की वजाहत करें, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म तहरीर कीजिए, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन और इनकी अकसाम तफसील से बता दीजिए। प्रोटीन के सूल के 4 जराए लिखें, और विटामिन ए सी डी की कई कमी की अलामत लिखें, ठीक है। ये जो आपसे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन, आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करें। जिगर कुछ से 2 अफ़ाल तहरीर कीजिए, ठीक है। कब्ज़ की तारीफ कीजिए, इसके असबाब लिखें, ठीक है। अल्सर क्या है, अल्सर की अलामत लिखनी है। ग्वाटर से क्या मुराद है, अपेंडिक्स क्या है, इसकी अलामत लिखें। ये जो चैप्टर नंबर 8 है, उसके बाद उसके लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के फर्टिलाइजर की अहमियत बयान करें। नेज फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के मतलब माहौलियाती खदशात पर नोट लिखें। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन पर नोट लिखें। मिनरल क्या है, इसकी अकसाम की अहमियत पर नोट लिखें। इंसानी खुराक में पानी और डाइटरी फाइबर की अहमियत पर नोट लिखें। ये जो चैप्टर नंबर 8 है उसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपसे शेयर किए। चैप्टर नंबर आप अपनी जल्द पर इन्फेक्शन में पस देखते हैं, ये किस तरह बनती है, या पस क्या है, ये कैसे बनती है। ये ट्रांसपरेशन पुल से क्या मुराद है, या ट्रांसपरेशन पुल की 2 वजूहात लिखें। ब्लड प्लाज्मा से क्या मुराद है, या ब्लड प्लाज्मा को खून से कैसे अलग किया जाता है, वीआईपी आपके। आर्टरी और वेन्स में फ़र्क लिखें, ठीक है। ये जो चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 के बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपरेशन की तारीफ कीजिए, इसके अमल की सेल की सतह और सेटमेंटा के खुलने या बंद होने से क्या तल्लक है, वजाहत कीजिए। ट्रांसपरेशन की तारीफ कीजिए, ट्रांसपरेशन की रफ्तार पसंद वामल, ये भी बहुत ही बार पेपरों में रिपीट हो चुका है। इसे भी आप बच्चों ने ट्रांसपरेशन की तारीफ कीजिए, ट्रांसपरेशन की रफ्तार पर अंदाज होने वाला मामल जो है, इसे भी आप बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। पौधों में खुराक की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, वजाहत कीजिए। या पौधों में खुराक की ट्रांसपोर्ट के लिए प्रेशर फ्लो की थ्योरी वजाहत कीजिए, ठीक है। ए बी और आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, तफसील से वजाहत कीजिए। इंसान की ताकत और अफाल बयान करें, जड़ की अंदरूनी साख्त हो, इसमें पानी और साल्ट के जज्ब करने से तलक की वजाहत कीजिए। और वेटरनरी सिस्टम है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सके इंशाल्लाह। मेरी अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को अच्छे से अच्छे नंबर से कामयाब करे इंशाल्लाह, आमीन।